हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लर्न इंग्लिश फ्रॉम द न्यूज़पेपर। डियर ये डे नंबर 3 है, तो मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, चूंकि कल कुछ वैसा कंटेंट था नहीं जो आप लोग को मैं प्रोवाइड करवाता। चूंकि ये वीडियो मैं सिर्फ बेसिक लर्नर्स के लिए बना रहा हूँ, अगर आप बेसिक लर्नर्स हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। डियर बिफोर आई स्टार्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं और जानते हुए भी आप लोग मिस कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। डियर आप सभी को पता है कि मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे। डियर लाइव क्लासेस मैं अनअकैडमी पर ले रहा हूं, तो ये आप मिस क्यों कर रहे हैं? डियर जस्ट जल्दी से जल्दी जुड़िए। डियर मैं 3 क्लासेस ले रहा हूं, और डियर यहां पर आपको जो मैं बताऊंगा, सुबह 7:30 बजे की क्लास है, दोपहर 2 बजे की क्लास है, एंड शाम को 6:45 की क्लास है। तो डियर आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं अन अकेडमिक लर्निंग ऐप के थ्रू। आपको करना क्या है कि अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना, अपने फोन में रजिस्टर करना है अपने आप को मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से, और आपको एक प्रॉम्प्ट वहां पर एक मांगेगा आपसे कोड। जस्ट कोड में आपको डालना है रंजन 2021, और आप जुड़ जाएंगे हमारे जो क्लासेज है उससे। और डियर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। अगर आप ना इतना भी नहीं परेशान होना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे प्रोफाइल का। आप वहां से जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रोफाइल लिंक के थ्रू आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी क्लासेस की जो भी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डियर चूंकि ये क्लास आता है हमारा 8:30 बजे, तो आपको सुबह वाली क्लास की तो लिंक नहीं मिल पाएगी। स्टिल मैं चूंकि बता रखा हूं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। 2 बजे और 6:45 की क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अभी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, तो व्हाई नॉट चूज प्लस। क्यों ना प्लस को चूज किया जाए। डियर एक बार आप लोग देखेंगे जरूर कि प्लस पे आपको क्या मिलने वाला है। तो डियर बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग रीड करिए www.englishtak.com पे जाकर के। आप अपनी क्वेरी को टेलीग्राम के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए डियर, आज हम फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के आर्टिकल लेकर आए हैं आपके, ये द हिंदू का 7 जून। जो मैंने बोला था कि एक दिन मैं लेट ही दे पाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से कि मैं अर्ली मॉर्निंग बना पाऊं और सेम डे में आपको वीडियो मिल जाए। फार्मर्स कॉन्वॉय फ्रॉम हरियाणा हेड्स टू प्रोटेस्ट साइट इन दिल्ली। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस खत्म होने के कगार पे है, ठीक है, दूसरी लहर। तो अब ये क्या है कि फार्मर्स का जो कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है? काफिला, ठीक है, जो एक जत्थे में एक ग्रुप में चलते हैं। और ज्यादातर ये गाड़ी वगैरह से, बाइक वगैरह से चलते हैं, उनको हम कॉन्वॉयज बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी। तो अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, अब देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ आपको पता होना चाहिए कि ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। अ लार्ज नंबर ऑफ, जब किसी चीज का संख्या बहुत मात्रा में बताया जाता है तब हम वहां पर यूज करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ। ये संख्या बताने के ही काम आता है। सिंपली जो आप अ नंबर ऑफ लिखते हैं उसी को थोड़ा सा एम्फेसाइज करके अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स। बाद में हमेशा याद रखेंगे जो ग्रामेटिकल टर्म है कि अगर ऑफ प्रेपोजिशन आएगा तो बाद में प्लूरल नाउन ही आएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ पर आपको ग्रामर के साथ साथ वो कैप भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रामर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। A large number of farmers in a convoy of hundreds of vehicles from Haryana's Ambala on Sunday reached the Singhu border outside Delhi। अब ये कह रहा है कि बहुत सारी संख्या में किसानों का जो जत्था है, जो काफिला है, वो दिल्ली के आउटसाइड जो बॉर्डर पड़ रहे हैं, ठीक है, वो सारे आउटसाइड बॉर्डर पे वो पहुंच चुके हैं। which has been the site of protest by farmers unions। अभी कह रहा which has been कहने का यहाँ मतलब क्या है? अगर which is बोलता है तो क्या मतलब होता है, और which has been बोल रहा है तो क्या मतलब होता है? which has been the site of protests by the farmers unions, कहा जा रहा है कि वो जिस जिस जगह पे पहुंचे हैं ना, वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट का एक जगह बन चुका है, वो पहले से जगह रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो पहले भी जगह रहा है और अभी भी वो कंटिन्यू है। तो पुरानी चीज, जो पुराने उनके जगह थे वहां पे ऑलरेडी फिर से वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तो यहां पर जैसे हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखिए विच हैज बीन, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है डियर।
द यूनियन सेड, अब यहां पर कह रहा है कि उसका जो यूनियन, जो किसान की यूनियंस है, उन्होंने कहा है कि मोर फार्मर्स, अब कह रहा है कि इतना ही नहीं, ये जो आगे बहुत संख्या में, यही नहीं और भी आने वाले हैं। द यूनियन सेड मोर फार्मर्स फ्रॉम हरियाणा वर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है जो वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रदर्शन में कहा जा रहा है कि जो यूनियन से, उन्होंने कहा है कि मोर फार्मर्स फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से और भी किसान लोग, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये ऐसा दावा किया जा रहा है या आशा किया जा रहा है कि वो लोग नेक्स्ट फ्यू डेज में जुड़ जाएंगे, उस प्रदर्शन से जुड़ जाएंगे जो स्टार्ट हो चुका है दोबारा। लेड बाई, अब देखो लेड बाई हम कब लिखते हैं, लेड बाई का मतलब होता है नेतृत्व, किसी के नेतृत्व में, ठीक है। तो लेड बाई भारतीय किसान यूनियन, मतलब ये हेड लीड कर रहे हैं टीम को, ठीक है, उस लाइक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं चारुनी, प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह चारुनी। ये आपके जीके भी याद हो जाएंगे कि भारतीय किसान यूनियन के जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो है चारुनी, सॉरी, गुरनाम सिंह चारुनी। द कॉन्वॉय, अब ये बता रहे हैं कि द कॉन्वॉय मोस्टली कंप्राइजिंग कार्स, अब ये बता रहे हैं कि जो कार कॉन्वॉय है, जो हमारा काफिला है, उसमें कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज के अंदर मौजूद होना। आपने सुना होगा कंसिस्ट, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, कंप्राइज के साथ ऑफ लगा के दे दिया जाता है। तो डियर कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा, अगर ऑफ आपको लगाना है तो किसके साथ लगेगा, कंसिस्ट के साथ लगेगा। तो कह रहा है मोस्टली कंप्राइजिंग कार्स, जो हमारा काफिला आ रहा है उसमें जो अधिकतर लोग हैं वो कार्स से है, विद ब्लैक फ्लैग्स, और उसमें क्या लगे हुए, यहां पर विद का मतलब के साथ ना मान के आपको कहना पड़ेगा लगा होना, ठीक है, मतलब जुड़ा होना। मोस्टली कंप्राइजिंग कार्स विद ब्लैक फ्लैग्स, मतलब वैसे कार ज्यादातर उस कॉन्वॉय में जो है कार्स हैं और उनमें क्या लगे हुए हैं, ब्लैक फ्लैग्स लगे हुए हैं। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है डियर रवाना होना। सेट ऑफ फ्रॉम अंबाला, ये लोग अंबाला से निकल चुके हैं, थ्रू करनाल एंड पानीपत ऑन द दिल्ली अंबाला हाईवे। ये लोग करनाल होते हुए एंड पानीपत होते हुए दिल्ली अंबाला हाईवे पे पहुंच चुके हैं। सो अब फिर से हम लोग को ये चीजें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक इन लोग की मांगे पूरी नहीं हुई है, ठीक है। बी के, चूंकि मुझे कोई आइडियाज नहीं है डियर, तो इस बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे कि सही है गलत है, ये किसान लोग हैं, जो भी चाहिए सही होना चाहिए, ठीक है, ये बात भी एक ध्यान रखना है। वी के यूज स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन आपको पता होगा जो उनके बोलने वाले होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं। राकेश बेंस क्लेम्ड, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, इन्होंने दावा किया कि अराउंड, अराउंड का मतलब यहां मीनिंग होगा लगभग, अराउंड 35 व्हीकल्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द कॉन्वॉय। अभी कह रहा है कि कितने व्हीकल्स हो सकते हैं उसमें, 3500 व्हीकल्स हो सकते हैं, मतलब 3500 गाड़ियां हो सकती है उस काफिले में। ही एडेड, मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी ये बोला था कि ही एडेड का मतलब हम फर्दर कुछ और उसमें ऐड करना चाहते हैं। ही एडेड दैट अनदर कॉन्वॉय फ्रॉम हरियाणा पानीपत वुड ज्वाइन द साइट ऑन जून 10। अब यहां से मैं हिंदी कर रहा हूं, अच्छे से समझेंगे। उन्होंने आगे बोला कि जून 10 तक हरियाणा के पानीपत से और भी कॉन्वॉय जो वहां पे जुड़ने वाले हैं, हमारे साइट पे जुड़ने वाले, यहां पहुंचने वाले हैं। द संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम इन अ प्रेस स्टेटमेंट, ये संयुक्त किसान मोर्चा है जिसको शॉर्ट में एसकेएम लिखा गया है। इन अ प्रेस स्टेटमेंट क्लेम्ड, एक प्रेस वार्ता में इन्होंने क्लेम किया कि दैट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, मतलब बहुत संख्या में, बहुत भारी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स का मतलब प्रदर्शनकारी या विरोधकारी, जो विरोध करने वाले होते हैं, कंटिन्यू टू पोर इनटू वेरियस साइट्स एट द सिंघू बॉर्डर, द टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर एंड अदर लोकेशंस। अब कह रहे हैं कि डेट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर कंटिन्यू टू पोर इनटू का मतलब हो गया भरना, कि वो ऑलरेडी धीरे धीरे भरना शुरू कर चुके हैं, सिंघू बॉर्डर को भरना शुरू कर चुके हैं, टिकरी बॉर्डर को, गाजीपुर एंड अदर लोकेशंस, मतलब इस जगह पे वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। क्लियर हो गया यहां तक। वाइल दी स्पिन डॉक्टर्स, ये बहुत अच्छा वर्ड्स आज पहले नजर आया है। कमेंट करके हमें जब कुछ पूछूं डियर तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बड़ा सैडिंग होता है मेरे लिए, और सैडनिंग होता है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। स्पिन डॉक्टर्स, क्या आज आप पहली बार सुन रहे हैं या इसके पहले आपने सुना है? स्पिन डॉक्टर्स हम उनको कहते हैं, ऐसे हिंदी होता है इसका संकट मोचक, लेकिन ज्यादातर ये आपके सॉरी, स्पिन डॉक्टर्स हम कह सकते हैं कि जनरली ये स्पोक्स पर्सन होते हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां या कोई कमेटी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके एक स्पोक पर्सन होते हैं।
जो जनरली उन चीजों को अच्छा कहने या अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को सामने रखने की कोशिश करते हैं, बेसिकली वो अच्छा होता नहीं है। ठीक है, मतलब इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक्चुअली में अच्छा चीज होता नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि वाइल द स्पिन डॉक्टर्स ऑफ बीजेपी, जबकि जो बीजेपी के संकट मोचक मतलब जो प्रवक्ता हैं, कंटिन्यू माने उन्होंने बिल्कुल जारी रखा टू ट्राई टू क्रिएट एन इमेज। क्रिएट एन इमेज का मतलब क्या बनाना, छवि बनाना, मतलब ऐसी छवि बनाने की जो स्पिन डॉक्टर्स है बीजेपी के, उन्होंने कोशिश की है ऑफ ड्विंडलिंग नंबर्स एट दी प्रोटेस्ट साइट्स। अब देखिए यहां से कंप्लीट हम करेंगे हिंदी तो और बेहतर समझ में आएगा। while the spin doctors of BJP continue to try to create an image of dwindling numbers at the protest site, जो बीजेपी के जो संकट मोचक है, इन्होंने ऐसा छवि बनाने की कोशिश की है जो प्रोटेस्ट साइट है जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे जो नंबर से वो ड्विंडल हो रहा है। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, नीचे गिरना। ठीक है, मतलब इन्होंने लोगों की नजर में इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की कि भैया ऐसा कुछ है नहीं, भीड़ भाड़ नहीं लग रहा है, बिल्कुल वहां पे नंबर जो है ड्विंडल हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। द गवर्नमेंट शुड नो, अब यहां पर ये न्यूज़पेपर वाले लिख रहे हैं कि द गवर्नमेंट शुड नो दैट क्वाइट द अपोजिट इज द केस, कि सरकार को जानना चाहिए या जानना चाहिए कि जो केसेस है ना वो क्वाइट अपोजिट है। जैसा ये लोग बता रहे हैं, जो स्पिन डॉक्टर्स हैं बीजेपी के, जैसा ये कह रहे हैं वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑल द प्रोटेस्ट साइट्स, अब देखिए ऑल लिखा है तो याद रखेंगे कि ऑल के साथ जो नाउन आता है वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में आता है। तो ऑल प्रोटेस्ट साइट्स मतलब जितने सारे प्रोटेस्ट साइट्स हैं, जैसे गाजीपुर हो गया, टिकरी बॉर्डर हो गया, आर विटनेसिंग अ ह्यूज सर्ज ऑफ प्रोटेस्टर्स ज्वाइनिंग द साइट्स। वहां पे देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है ऑल प्रोटेस्ट साइट्स आर विटनेसिंग अ ह्यूज सर्ज ऑफ प्रोटेस्टिंग ज्वाइनिंग द साइट्स, मतलब आप जाकर के देख सकते हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जुड़ रहे हैं। सेड द प्रेस स्टेटमेंट, ये प्रेस स्टेटमेंट में किसानों के द्वारा कहा गया है कि आप आकर के देख लीजिए, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आई होप बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिली होगी। इनकेस कुछ चीजें रह जाती है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, कोशिश मैंने की है कि बिल्कुल आप ही के द्वारा, अब ज्यादा भी बिल्कुल दम, अगर आप लोग चाहते हैं, मान लो अगर आप लोग चाहते हो तो ठीक है, मैं वो भी करने को तैयार हूं। एक बार डियर वोकैबुलरी को देख ले। कॉन्वॉय इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसका मतलब होता है काफिला या काफिले। सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना। क्लेम का मतलब दावा करना। प्रोटेस्टर्स का मतलब होता है प्रदर्शनकारी। पोर इनटू का मतलब होता है भरना किसी चीज को या कोई जगह को भरना। स्पिन डॉक्टर्स ऐसे हिंदी में हम बोलते हैं इसको संकट मोचक, बट मतलब मैंने बता दिया कि वैसे स्पोक्स पर्सन जो किसी ऐसी चीज को अच्छा बनाने की, अच्छा छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तविकता में वैसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्पिन डॉक्टर्स। ड्विंडलिंग नंबर्स का मतलब होता है घटती संख्या, मतलब ड्विंडल का मतलब घटना और नंबर्स का मतलब संख्या। प्रोटेस्ट साइट का मतलब होता है विरोध स्थल, जहां पर रोक लोग जमा होते हैं। विटनेसिंग का मतलब देखी जा रही, देखो मैंने आप ही लोग के हिसाब से हिंदी में लिख दिया। ऐसे विटनेस का मतलब होता है देखना, जानना। ठीक है, ह्यूज सर्ज मतलब एक बहुत बड़ा उछाल, उसके जो नंबर्स है बहुत बड़े उछाल हुए। डियर आई होप न्यूज़पेपर वाला ये सेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ये हेडलाइन ये आपके मेन फ्रंट पेज का था, तो जहां से भी मुझे अच्छे कंटेंट मिलते हैं मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूं। डियर इनकेस, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनकेस यू नीड सम लाइक चेंजेस, कि सर हाँ कुछ और चेंजेस हो सकता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना अलग चीज होता है, बताना अलग चीज होता है कि आपको कितना ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।